वेलकम टू क्वालिटी कुज़ीन बाय आयशा जी। तो आप बच्चों के लिए कुछ डिफरेंट कुछ टेस्टी सा बनाना चाहते हैं और आपके पास 2 से 3 अदद पोटैटो आलू मौजूद हैं तो ये रेसिपी ये वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। मैंने 3 अदद आलू लेके उनको छोटा छोटा काट के बॉईल कर लिया। अब जी इसको करेंगे, आलू जो है हम बॉईल किए हुए इनको हम ग्रेट करेंगे अच्छी तरह से। ग्रेट करने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें कोई भी गुठली या कोई इस तरह की चीज़ जो होती है नहीं रहती और अच्छी तरह से एक जैसे ही जो है ना डो की तरह बन जाता है जी। तो आलू को हम अच्छी तरह से सारे आलू को ग्रेट कर लेंगे। इसके बाद ये देखें जी आलू तो हमारे ग्रेट होंगे। अब इसमें हाफ़ टी स्पून जो है नमक का मैंने शामिल किया, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का शामिल किया और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम 1/4 टी स्पून जो है मैंने लहसुन पाउडर शामिल किया। और बाइंडिंग के लिए इसमें जाएगा जो 2 से 2.5 चम्मच जो है भर के इसमें जो है कॉर्नफ्लोर जाएगा। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो अब इसमें जो है चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग भी होगी आपके जो हम जो बना रहे हैं बच्चों की रेसिपी बहुत क्रिस्पी और टेस्टी भी बनेगी। इसको हम जी इस चम्मच को रखते हैं एक साइड पे और ये देसी तरीका इस्तेमाल करते हैं, हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो देखें जी डो की तरह बन जाएगा। आप जी इसको करेंगे साइड पे और काउंटर पे थोड़ा सा आटा जो भी आपके पास कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा जो भी है उसको डस्ट करेंगे और इसको जो है मिक्स थोड़ा सा इसमें कोट करेंगे और बेलन की मदद से थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। जो भी शेप बनती है कोई मसला नहीं है जी। हम इसको बस थोड़ा सा बेल लेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर भी जो डस्ट कर। अब जी हाथों की मदद से हम जो इसको है ना जो अपना डो है इसको जो है बराबर कर लेंगे, थोड़ा सा सेट कर लेंगे। जिस भी शेप में आपने करना है तो मैं इसको सेट कर लूँगी। अब इस छुरी की मदद से जो इसके एक्स्ट्रा चीज़ें कॉर्नर हम रिमूव कर देंगे। कॉर्नर को भी वेस्ट नहीं करेंगे, दोबारा से इसका जो है पेड़ा बना के हम इसको दोबारा से बना लेंगे। अब छुरी की मदद से जो है हम इसको फ्राइज़ की तरह स्ट्रिप्स की तरह कटिंग करेंगे। बहुत ही टेस्टी बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्सेस में और टी टाइम में भी आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं जी। कटिंग तो हमारी हो गई है। अब इसको एक ट्रे में रखेंगे। अच्छी तरह देखेंगे कितने ज़बरदस्त स्ट्रिप में आप कट कर सकते हैं, जो भी आपको शेप पसंद है आप कर सकते हैं। हम इसको पोटैटो स्टिक्स भी कह सकते हैं, पोटैटो स्नैक्स भी कह सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं जी। आप करते हैं जिसके फ्राई की तरफ चलते हैं जी। ऑयल मैंने पैन में गर्म कर लिया था, हम इसको एक एक करके इसको फ्राई करेंगे जी अच्छी तरह से। मीडियम फ्लेम में इसको दोनों साइड पे अच्छी तरह से फ्राई करें। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। इसको मज़ीद दोनों साइड से इसी तरह फ्राई कर लेंगे जब तक इनका गोल्डन कलर नहीं आ जाता जी। जो देखें ये बड़े ज़बरदस्त से हमारे जो पोटैटो स्टिक्स जो हैं पोटैटो के जो स्नैक्स हैं रेडी हो चुके हैं। उसको करते हैं डिश आउट करते हैं, प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें जो बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसके बाद फाइनल लुक भी आपको दिखाते हैं, तोड़ के दिखाते हुए देखें जी इतने ज़बरदस्त बनने हैं कि बच्चे आपके बच्चे ज़रूर खुश होकर खाएंगे और जिस भी मेहमान को देंगे कि बहुत पसंद करेंगे, आपकी तारीफ़ करना ना भूलेंगे। बनाएं खाएं एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।